Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I am your English teacher, Miss Rabia here. And I welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum. As we have started Unit 4 of English Grade 5, Unforgettable Moments in My Life. We have done its translation. You can get the translation video from the description box. Today in this video, I will cover the part A and part B, C and D of Unit 4. So let's begin. Let's start part A, Oral Communication. Learning these sounds. आज हम साउंड्स में करेंगे diphthongs. What are diphthongs? A diphthong is a combination of two vowel sounds or letters in a single syllable. Diphthong क्या है? दो वोवल साउंड का कॉम्बिनेशन है. जब एक वर्ड में दो वोवल साउंड्स आ जाएं, ठीक है, तो वो डिफ्थोंग की साउंड प्रोड्यूस होगी. और डिफ्थोंग भी वोवल साउंड की एक काइंड है. या फिर एक वर्ड में दो या दो से ज़्यादा लेटर्स आ जाएं, ठीक है, वोवल लेटर्स दो आ जाएं और एक बीच में साथ कॉन्सोनेंट आ जाए, तो भी डिफ्थोंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी. द साउंड बिगिंस विद वन वोवल एंड मूव्स टूवर्ड्स अनदर लाइक सोयल, प्लेन, काउ. ओके, these are the examples of a diphthong. स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिफ्थोंग साउंड्स हैं, ठीक है, लाइक ए, आई, ओए, उआ, इया, उआ, एय, ये सारी डिफ्थोंग्स हैं. अब मैंने आपको डिफ्थोंग्स बताई तो आपने फील किया होगा कि टंग ग्लाइड कर रही है, ठीक है. ऐसे साउंड्स जिनमें हमारी टंग ग्लाइड करती है, थोड़ी सी मूव करती है एक साउंड से दूसरी साउंड की तरफ, तो उन साउंड्स को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं. लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है अगस्त की. अगस्त की स्पेलिंग्स हैं AUGUST, अगस्त. अब देखें, ए और यू दोनों वोवल लेटर्स हैं, इकट्ठे एक ही वर्ड में आ रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आओ देखिए, आ की आवाज फिर ओ की तरफ आ रही है, तो टंग हमारी आ से ओ की तरफ, आ साउंड से ओ की तरफ ग्लाइड करेगी, तो क्या बनेगा? ऑगस्ट, ऑगस्ट. ओके, हमारे पास डिफ्थोंग्स से रिलेटेड एक्टिविटी है. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस द डिफ्थोंग्स. इन ऑगस्ट आई एम गोइंग टू हुंजा विद माई फैमिली. ऑगस्ट, ठीक है. आओ इज अ डिफ्थोंग. दे अराइव्ड इन द टाउन. ओ टाउन. ओके, ओ एज इन टाउन. माई एल्डर ब्रदर बॉट अ न्यू बैग ऑफ फर्टिलाइजर. बॉट, ओ. वी लव टू सी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. आई, यहाँ पे फ्लाइंग में आई डिफ्थोंग यूज हो रहा है. फ्लाइंग. ओके. हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस हैड टॉल dense trees with a lush grassy floor. फार्म हाउस, हाउस में औ इज अ डिफ्थोंग. रीड द लेसन अगेन एंड सर्कल 5 वर्ड्स विद डिफ्थोंग्स. ठीक है, लेसन को दोबारा पढ़ें और इसमें से 5 डिफ्थोंग्स आप जो हैं तलाश करें या उनको बुक के ऊपर ही सर्कल करें. मेक सेंटेंसेस विद द वर्ड्स इन योर नोटबुक. ठीक है, फिर उन पे सेंटेंसेस भी बनाएं. द डिफ्थोंग्स इन योर लेसन्स आर about, because, farmhouse, day, quite. About. I am sad about the bad condition of the farmhouse. Because. We are late because this bus was out of order. Farmhouse. I saw a farmhouse last year. Day. It is a hot day today. Quite.
The weather is quite well. Learning to speak. Read and practice the given dialogue. Miss Rabia. Assalamu alaikum students. Our school is going to organize a tree plantation activity. Are you ready for it? Tina. Ma'am, can you tell us why we need to plant trees? Miss Rabia, sure. We need to plant trees because trees help us in many ways. They provide oxygen, control levels of carbon dioxide in the air, help to maintain the ecological balance, provide home to birds, and prevent soil erosion. Ehsan, thank you ma'am for this valuable information. Miss Rabia, students, let's go to the garden and plant tree. Students, okay ma'am. स्टूडेंट्स, ये एक डायलॉग है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान। टीचर मिस राबिया तलबा से कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे स्कूल में पौधे उगाने की एक सरगर्मी का इंतज़ाम किया जा रहा है और आप इसके लिए तैयार रहें। तो इस पे एक स्टूडेंट टीना जो है वो पूछती है कि मिस क्या आप बता सकती हैं कि हमें पौधे उगाने की ज़रूरत क्यों है। फिर उसके जवाब में मिस राबिया कहती हैं जी हाँ, यकीनन हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है क्योंकि दरख्त हमारी बहुत से तरीक़ों से मदद करते हैं, हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की सतह पर काबू रखते हैं, माहौलियाती तनासब बरकरार रखते हैं, परिंदों को घर मुहैया करते हैं और ज़मीन को कटाव से बचाते हैं। एहसन कहते हैं शुक्रिया, मिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतनी कीमती मालूमात दी। मिस राबिया फिर तलबा से कहती हैं कि आएँ बाग की तरफ चलते हैं और दरख्त लगाते हैं और तलबा इस पे रज़ामंदी का इजहार करते हुए कहते हैं ठीक है मिस, चलिए चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है गेट स्टूडेंट्स इनटू पेयर एंड आस्क देम टू शेयर सम इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्टिविटी है, इस पे आप खुद वर्क करेंगे। नाउ पार्ट बी विच इज़ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट हैपन टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस। ठीक है, ग्रैंडफादर्स के फार्म हाउस को का क्या हुआ था। इन द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस द ग्रास वॉज बर्न येलो एंड ट्रीज वर विल्टेड। दादा दादी जान के फार्म हाउस में घास जलकर जर्द हो गई थी, पीली हो गई थी और दरख्त जो है वो मुरझा गए थे। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द राइटर रीस्टोर हिज ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस। राइटर ने, मुसन्निफ ने, जो लिखने वाला है जिसने ये कहानी लिखी, उसने अपनी दादी और दादा के फार्म हाउस को कैसे बहाल किया, कैसे दोबारा पहले की तरह कर दिया। The writer took help from his father, sister and brothers to restore his grandparents' farm house। ठीक है ना, इन सब की मदद लेके फार्म हाउस की बहाली जो है कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू रीस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग। कि आप अपने इर्द गिर्द में एक बाग को कैसे बहाल कर सकते हैं। आंसर इज आई विल क्लीन द गार्डन, आई प्लांट न्यू ट्रीज विद माई फ्रेंड्स एंड लुक आफ्टर देम डेली। कि मैं बाग को साफ़ करूँगा, रोज़ाना अपने दोस्तों की मदद से उसमें दरख्त उगाऊँगा और रोज़ाना उसकी देखभाल करूँगा। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड नोटिस द यूज़ ऑफ पोजीशन एंड डायरेक्शंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तस्वीर को देखें और नीचे दिए गए जुमलों के मकामात और सिमतों का इस्तेमाल देखें कि किस तरह से किया गया है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर। इन द एयर, हवा में परिंदे जो हैं उड़ रहे हैं। इन जो है पोजीशन वर्ड यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज द रैबिट इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर द ट्री, ट्री के नीचे। ठीक है, अंडर इज अ पोजीशन वर्ड। द गर्ल्स इज जिपलाइनिंग अबव द पोंड। ठीक है, अबव जो है, अबव पे आप गौर करें कि अबव क्या है। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पोंड। ठीक है, पोंड के सामने लड़का खड़ा है। इन फ्रंट ऑफ जो है वो क्या है, एक समत को जाहिर कर रहा है कि किस तरफ खड़ा हुआ है। दी फ्रॉग इज सिटिंग ऑन द लोटस लीफ। ठीक है, ऑन पोजीशन जाहिर कर रहा है। द सन इज बिटवीन
बिटवीन दी क्लाउड्स, सूरज जो है वो बादलों के दरमियान है। बिटवीन जो है वो भी पोजीशन को और समत को जाहिर कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स अबव। जो ऊपर आपने पोजीशन वर्ड्स पढ़े, ठीक है, जिन पे ध्यान देने को कहा गया था, अब आपने ध्यान दिया उन पे। अब ये तस्वीर आपको दी गई है। इस तस्वीर में जो पोजीशन वर्ड्स हैं ना, जो मुकाम को जाहिर करने वाले अल्फाज हैं, उन पर 5 जुमले लिखें। फर्स्ट वन इज द डक इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। इन, ठीक है। द डॉग इज सिटिंग इन इट्स हाउस। इन इट्स हाउस, ओके। इन। द फ्लावर्स आर स्विंग ओवर द पॉन्ड। ओवर, ओवर पोजीशन को जाहिर कर रहा है। द फिश आर इन दी पॉन्ड। इन जो है फिश, मछलियाँ भी पॉन्ड में हैं। द बर्ड इज सिटिंग ऑन दी हट, कि परिंदा झोंपड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। ये 5 सेंटेंसेस हैं इस एक्टिविटी के। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर, ठीक है। 2 पिक्चर्स हैं हमारे पास, हर एक पे एक एक सेंटेंस हमने लिखना है। फर्स्ट वन इज द बॉय इज वाटरिंग द प्लांट एंड द सेकेंड वन इज द मैन इज प्लांटिंग अ सीडिंग, ओके, कि आदमी जो है एक पौधा उगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। हिज ग्रैंडपेरेंट्स फार्म हाउस हैड डैश dense tree, short, green, tall, yellow. Correct answer is tall. Second one is the writer's family decided to visit dash, Multan, Kashmir, Swat, Hunza. Correct option is Swat. The writer was shocked to see the condition of the dash, swing, farmhouse, the Jhelum River, zip lines. Correct option is farmhouse. The writer decided to restore dash of the farmhouse, greenery, electricity, gas, animals. Correct option is greenery. The writer had dash siblings, 5, 3, 2, 4. Correct option is 2. Next is analytical reading. Find and read information about any 2 famous hill station of Pakistan on the internet and write their comparison in your notebook. जी, इंटरनेट पर पाकिस्तान के कोई से भी 2 पहाड़ी इलाकों की मालूमात तलाश करें, उनको पढ़ें और उनका मुआवजना जो है वो अपनी कॉपी पर लिखें। जी, कंपैरिजन बिटवीन मरी एंड नारान कागान. Murree and Naran Kagan are 2 famous hill stations of Pakistan. Both are famous for the natural beauty. Every year, many people visit these places to enjoy the beauty of nature and peaceful environment. For the whole year, the environment remains cool at the both places. Both the places have green lush mountains and eye-capturing scenes. Naran also has a small bazaar, like Murree Mall Road. The basic necessities of life are readily available at there. Mobile shops, bakery, general store, tailors, and even barbers are available in the main bazaar. Both the places are just like a fantasy which grabs the attention of the tourist. Moreover, at both the places there are a number of restaurants and hotels with all facilities. None of them is less exciting and beautiful to visit. अब मैं थोड़ी सी इसकी ट्रांसलेशन भी बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का सही तरीका नहीं है कि हर एक चीज़ की ट्रांसलेशन आपको बताई जाए,
लेकिन मुझे पता है कि कुछ बच्चों का लेवल बहुत लो होता है, वीक स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे बहुत वीक होते हैं, इसलिए उर्दू में समझाना पड़ता है। मरी और नारान कागान पाकिस्तान के वो दो बड़े पहाड़ी मकामात हैं। दोनों कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। हर साल बहुत से लोग कुदरती खूबसूरती और पुरसुकून माहौल से लुत्फानंदोज़ होने के लिए इन जगहों की सैर करते हैं। पूरा साल माहौल दोनों मकामात पर ठंडा रहता है। इन दोनों जगहों पर सरसब्ज पहाड़ आंखों को लुभा देने वाले मनाजिर हैं। नारान में ही मरी के माल रोड की तरफ एक छोटा बाज़ार है। यहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात फ़ौरन दस्तयाब होती हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की दुकानें, बेकरी, जनरल स्टोर, दर्जी, हत्ता कि नाई की दुकान भी मरकज़ में होती है। ठीक है, दोनों मकामात बिल्कुल तस्वर की तरह हैं, जो कि सयाहों की तवज्जो को खींचते हैं, सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। मज़ीद बरां दोनों जगहों पर बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट और होटल भी मौजूद हैं, जिनमें तमाम सहूलियात भी मौजूद हैं। इनमें से सैर के लिए कोई भी कम पुरजोश और खूबसूरत नहीं, दोनों एक से बढ़कर एक हैं। ठीक है बच्चों। Now part C, which is language focus. In language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings and practice them in your conversation. Exotic, brightly colored, exciting and unusual. Vivid, very bright. Shocked, very surprised. Opt, choose. Now we will do anagrams. What are anagrams? An anagram is a word that is made by arranging the letters of another word. Anagram एक ऐसा word है जिसके स्पेलिंग्स दूसरे वर्ड से लिए गए होते हैं। अगर सपोज हमारे पास एक वर्ड है, उसी वर्ड के स्पेलिंग्स को आगे पीछे करके हम एक और वर्ड बना लेंगे तो वो क्या होगा? एनाग्राम होगा। रीड द गिवन एनाग्राम्स। नेस्ट, सेंट, टेंस। देखिए, नेस्ट के स्पेलिंग्स सेंट में यूज़ किए गए और टेंस में भी यूज़ किए गए। ठीक है, NEST को यूज़ करते हुए हमने वर्ड सेंट भी बना लिया और हमने वर्ड टेंस भी बना लिया। साइलेंट, साइलेंट के स्पेलिंग्स को यूज़ करते हुए हमने वर्ड एनलिस्ट भी बना लिया और लिसन भी बना लिया। फिर है फ्लो, फाउल, वुल्फ, टीम, मेट, मीट। ये सारे एनाग्राम्स हैं। नेक्स्ट इज मेक एनाग्राम्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। फेल्ट, लेफ्ट, हर्ट, अर्थ, केयर, रेस, थिंग, नाइट, टेस्ट, स्ट्रेट, हर, हियर, हेयर। Next question is fill in the missing letters to complete the words and learn their spelling. Okay, exotic, EXOTIC, experience, 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 creepy, 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 vivid, 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 hungry, HUNGRY, hungry. Next is our grammar portion. In grammar portion we will do masculine, feminine. Let's read the block. Read me. Masculine nouns are used for when men, boys and male. Okay, मुज़क्कर क्या है? मर्दों के लिए, लड़कों के लिए और जो है नर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Feminine nouns are used for women, girls, female, animals. Okay, और मुअन्नस क्या है? औरतों के लिए, लड़कियों के लिए और मादा के लिए इस्तेमाल होता है। एंड न्यूट्रल नाउन्स किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? जो दोनों के लिए यूज़ हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ठीक है, न्यूट्रल नाउन। जेंडर नाउन्स। रीड द फॉलोइंग यूज ऑफ जेंडर नाउन्स। माई नेफ्यू इज लर्निंग टू राइड आ बाइसिकल। नेफ्यू इज अ masculine. We stayed in a hotel. Hotel, sorry, not hotel, here we, हम।
ठीक है ना, हम अब दोनों के लिए यूज हो रहा है, नहीं पता हम से मुराद लड़के हैं लड़कियां हैं। नेक्स्ट इज रजा मेट हिज आंट लास्ट ईयर, आंट फीमेल। देयर इज अ लाइनस इन द जू, लाइनस इज व्हाट, फेमिनिन। Ali's grandfather lived in Jhelum, grandfather is masculine. There are many trees in the farmhouse, farmhouse is used for neuter. Next is classify the given gender nouns and write them in their respective columns. Okay, nouns are king, lioness, tree, milkmaid, chair, pencil, uncle, lion, niece, prince, goose, desk. Sorry, the word is goose. In these words, masculine are king, uncle, lion, prince, and feminine from these words are lioness, milkmaid, niece, and goose. And neuter are tree, chair, pencil, desk. Now let's see the sentence structure. Read the given sentences and notice their structures. Subject plus verb plus direct object. Subject. What is subject? A person who works. काम करने वाला. Verb. What is verb? Any action, any work. काम. Direct object. On which work is done, जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हुआ है, जिससे मुतल्लिक काम है. ओके, सब्जेक्ट फाइल, वर्ब फेल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मफूल. Sentences तौकीर planted a tree. In this sentence तौकीर is a noun and तौकीर is a subject. काम करने वाला. Plant tree plant करने वाला तौकीर है, तौकीर is a subject. इंग्लिश के स्ट्रक्चर में, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा. ओके स्टूडेंट्स, देन वर्ब आएगा प्लांटेड, ठीक है ना, उगाए, उगाया. अ ट्री एक दरख्त, ठीक है, क्या उगाया, दरख्त, दरख्त ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप टेंसेस के लिहाज से आपने वर्ब की फॉर्म चेंज करनी होती है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लगाने से आपके टेंसेस तब्दील हो जाएंगे. बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन आ स्टोरी. ये सेंटेंस है हमारे पास. सबसे पहले देखिए ग्रैंड मदर क्या है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्या है, टोल्ड, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्टोरी, ठीक है, क्या सुनाई, स्टोरी, मफूल. नाउ कम ऑन पेज 43. सेंटेंस स्ट्रक्चर विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देख लें. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड मी को देख लेते हैं. अ सिंपल सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अभी जो हमने पीछे पढ़ा सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट. सेंटेंसेस कैन समटाइम्स हैव टू ऑब्जेक्ट्स. कभी कभी सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो आपने सेकंड वाली एग्जांपल देखी थी, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब वो जो दो, जिस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स होंगे उनमें एक डायरेक्ट होगा और दूसरा इनडायरेक्ट होगा. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, somebody और something that performs an action, काम करने वाला, फाइल. Next is verb. What is verb? Any action word shows an action. Action, okay. Indirect object क्या है, a noun or a pronoun for whom the action is done. जिससे, जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम होता है, जिससे मुताल्लिक काम होता है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट. एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, whoever or whatever receives an action directly, ठीक है, जो कोई भी डायरेक्टली उस काम को करता है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और इनडायरेक्ट क्या है, अ नाउन और अ प्रोनाउन फॉर हुम द एक्शन इज डन, जिससे होता है एक्शन, ठीक है, जिससे रिलेट होता है. इनको एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो फिर हमें सही समझ आएगी. सेंटेंस स्ट्रक्चर विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जिया बुल्ट अ हाउस,
ठीक है, हमने अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना है। ज़िया इज अ सब्जेक्ट, बिल्ट इज अ वर्ब, अ हाउस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, हाउस, ज़िया ने जो है वो घर तामीर किया, ये सीधा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है। फिर है माय फादर मेड अ सैंडविच, एक ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सैंडविच, एंड दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रज़ा ड्रू अ पिक्चर, पिक्चर एक ही ऑब्जेक्ट है, रज़ा ने तस्वीर बनाई। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है पिक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर विद एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब हम इनडायरेक्ट की एग्जांपल्स देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया, पहले था सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनमें से एक इनडायरेक्ट होगा और एक डायरेक्ट होगा। पहले इनडायरेक्ट आएगा फिर डायरेक्ट। डायरेक्ट तो आपको पता ही है, डायरेक्ट जो काम करने, जिस पे काम डायरेक्ट होगा। माई फादर गेव मी एन ओल्ड वॉच, अब इसमें देखिए माई फादर इज अ सब्जेक्ट, गेव इज अ वर्ब, मी, माई फादर गेव मी, मेरे फादर ने मुझे दी। मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट भी है, असल चीज क्या दी, वॉच दी। एन ओल्ड वॉच क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज मदर टोल्ड द चिल्ड्रन एन ओल्ड स्टोरी, मदर इज अ सब्जेक्ट, टोल्ड इज अ वर्ब, द चिल्ड्रन क्या है, इनडायरेक्ट। ठीक है, मदर टोल्ड द चिल्ड्रन, मदर ने बच्चों को सुनाई क्या, कहानी, पुरानी कहानी। एन ओल्ड स्टोरी, डायरेक्ट सब्जेक्ट जो है वो ओल्ड स्टोरी होगा, इनडायरेक्ट जो है द चिल्ड्रन। आयशा बॉट हर सन अ न्यू कार, आयशा सब्जेक्ट, बॉट वर्ब, हर सन इनडायरेक्ट, अ न्यू कार डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, राइट 5 सेंटेंसेज विद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स ईच इन योर नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम सेंटेंसेस लिखते हैं। अली वन अ प्राइज, आई एट अ मैंगो, वी प्लेड हॉकी, सारा वॉच्ड अ ड्रामा, अहमद लर्नड अ स्टोरी। These all are examples of direct object sentences. ओके ये सारे सेंटेंसेस हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें यूज हो रहा है। नाउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, शी गेव मी अ फ्लावर, माई टीचर गेव हिम पनिशमेंट, अली बॉट हिज सन अ प्रेजेंट, अक्सा गेव अली अ न्यू पेन, हमजा पास्ड उमर अ बॉल। Now capitalization. The names of stories and books are proper nouns. They are written in capital letters. Okay, stories books और जो stories की books होती हैं उनके नाम जो हैं वो proper noun में होंगे, proper noun होते हैं और proper noun को capital letter से लिखते हैं। Read the following titles of the book and observe the use of capital letters. Two Little Kittens. This is a storybook name. C, two's T, little's L, and kittens K are capital. Okay. Honesty is the best policy. Honesty का H, best का B, policy जो मेन नाउन है उनके नाम देखें, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है। कलर्स ऑफ पाकिस्तान, कलर्स का C, पाकिस्तान का P कैपिटल है। ठीक है, ये बुक्स नेम है, टाइटल्स हैं बुक्स के, इसलिए देखें फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हैं और ये प्रॉपर नाउन है। नाउ एक्टिविटी रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। फर्स्ट वन इज तोकीर इज रीडिंग लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तोकीर का T कैपिटल होगा और लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट में लाइफ साइकिल का L कैपिटल होगा। नेक्स्ट इज द टाइटल ऑफ दिस बुक इज माई फेवरेट मेमोरीज। द टाइटल, द का T कैपिटल क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और फिर जो टाइटल है ना माई फेवरेट मेमोरीज, माई का M कैपिटल
और मेमोरीज का M कैपिटल होगा। The zip line in Malam Jaba is 2000 feet long and 1000 feet high. The zip में द का T कैपिटल, ठीक है, फिर मालम का M कैपिटल, फिर जाबा का J कैपिटल। ओके, नेक्स्ट इज सवात इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। सवात का S कैपिटल होगा, इसमें सिर्फ सवात का S ही कैपिटल होगा। नेक्स्ट इज एन एंट एंड अ डव इज अ स्टोरी वाइल विद अ मॉरल। एन का A कैपिटल, एंड का A कैपिटल, डव का D कैपिटल होगा। ओके, नाउ कम ऑन पेज 44 एंड पार्ट D राइटिंग, लर्निंग टू राइट। अब रीड मी को रीड करते हैं। स्पीच बबल्स टेल्स अस अबाउट थॉट्स और वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर्स। पहले भी हम स्पीच बबल्स पे पढ़ चुके हैं। क्या है, हमें किसी भी कैरेक्टर्स की सोच बताते हैं कि वो क्या सोच रहा है, अब वो क्या करना चाहता है। रीड द गिवन डायलॉग इन द स्पीच बबल्स। अब इसको हम पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर इज आंसरिंग वालेकुम अस्सलाम। कैन आई गेट सम रेड रोजेस फ्रॉम योर गार्डन? Grandfather is replying, yes you can. Thank you grandfather. Welcome dear. Next activity इसी से related है। Read the dialogue written in the speech bubbles. Fill in the speech bubbles to make your own dialogue. अब हमने ऊपर वाले डायलॉग को मद्देनजर रखते हुए अपना डायलॉग बनाना है। What have you planned for the holidays? I am going to plant a tree. ये टू फ्रेंड्स के दरमियान में है डायलॉग। हैव यू प्लान टू अ मरी इन दीज डेज? यस, माई फादर हैज़ प्लान्ड अ ट्रिप टू मरी। कैन आई कम विद यू? यस, वेलकम डियर। नाउ राइट अ पैराग्राफ अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज इन योर नोटबुक। ठीक है, बेनिफिट्स दरख्तों के फ़ायदे पे एक पैराग्राफ लिखना है आपने। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट टू अस इन अ लॉट ऑफ वेज एंड वी कैन नॉट इग्नोर देयर इम्पोर्टेंस। दे गिव अस अ फ्रेश एयर टू ब्रेथ, फूड टू ईट एंड शेल्टर फ्रॉम सनलाइट एंड रेनफॉल। Beside these, there are many medicines that are made up of trees. Moreover, they bring peacefulness, create a pleasing and relaxing environment. Without trees, life cannot be expected. No trees means no life on earth. And due to lack of trees, water, air and noise pollution are increasing, so we should plant trees for our good health. इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उर्दू में। दरख्त बहुत सारे तरीक़ों से हमारे लिए अहम है और हम इनकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये हमें सांस लेने के लिए ताज़ा हवा देते हैं, खाने के लिए खुराक और सूरज की रोशनी और बारिश से पनाह देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अद्वियात दरख्तों से बनती हैं। मज़ीद बरा ये सुकून देते हैं, खुशगवार और पुरसुकून माहौल पैदा करते हैं। दरख्तों के बगैर ज़िंदगी की तवक्को नहीं की जा सकती। दरख्तों के ना होने का मतलब ज़मीन पर कोई ज़िंदगी ना होना है और दरख्तों की कमी की वजह से पानी, फ़ज़ाई और शोर की आलूदगी बढ़ रही है। ताहम अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब हमारे पास लास्ट एक्टिविटी है क्रिएटिव राइटिंग की। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड एन एडवेंचर इन योर लाइफ? शेयर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपने कभी अपनी ज़िंदगी में मुहिम जोही का तजर्बा किया है, और अगर किया है तो उसको इस तजर्बे को अपने साथ लिखें। ठीक है, तो मुहिम जो वंस आई एक्सपीरियंस्ड जिप लाइन्स इन मरी, दैट वाज वेरी एक्साइटिंग मोमेंट। आई वाज अफ्रेड ऑल्सो, but I enjoyed it lot. It was really beautiful to see the long lush green trees on the hills when I reached at the center of the zip line. It was shouting to see the height, but I enjoyed a lot the natural beauty.
I still miss the moment. ट्रांसलेशन थोड़ी सी मैं बता देती हूँ। एक दफ़ा मरी में मैंने ज़िप लाइन्स का तजर्बा किया और ये बहुत ही पुरजोश लम्हा था। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। चोटियों पर लंबे खुशनुमा सब दरख्त को देखना बहुत ही खूबसूरत था। जब मैं ज़िप लाइन के दरमियान में पहुंचा तो मैं ऊंचाई को देखकर बहुत चिल्लाया, लेकिन कुदरती खूबसूरती से बहुत लुत्फ़ अंदोज़ भी हुआ और अभी भी मैं उन लम्हों को याद करता हूँ। So students, this was the exercise of Unit 4, Unforgettable Moments in My Life, and its translation lessons link is given below, and you can get the link of playlist of English grade 5 also, Urdu grade 5 also here. Like the video and subscribe the channel for watching more videos based on single national curriculum.